हेलो, माय नेम इज सूरज और यू आर वाचिंग अल्फा होम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कोको काउंटी के 3 BHK फ्लैट में जो हमने रिसेंटली अभी कुछ मिनिमम इंटीरियर का काम कंप्लीट किया है। तो ये वीडियो होने वाला है एज आपको स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगा कि क्या स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए, क्या गलतियां करने से आपको बचना चाहिए अगर आप खुद से भी अपने घर का काम करवा रहे हो तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का किचन जो हमने बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम किचन से। किचन की बात अगर हम करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ, सबसे पहला जो ये है कैबिनेट हमने दे रखा है। ये हमारा कैबिनेट 30 इंच की हाइट पे हमने दे रखा है जो कि स्टैंडर्ड्स होते हैं। आप अगर डोर को ओपन करेंगे तो यहाँ से चीज़ें आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे, नीचे भी और ऊपर भी। बीच में हमने इसको स्पेस को डिवाइड कर रखा है ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपके अंदर आ सकें। और फिर बात करते हैं इस कैबिनेट के नीचे हमने लाइटिंग का भी प्रोविज़न दे रखा है। लाइटिंग मैं अभी आपको जला के नहीं दिखा सकता क्योंकि टेक्निकल रीज़न की वजह से फ्लैट के अंदर लाइट नहीं आ रही है जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसके नीचे हमने लाइटिंग भी दे रखी है ताकि जब आप काउंटर पे अपना काम करें तो आपको दिक्कत ना हो, चीज़ें विजिबल रहें। टास्क लाइट हमने यहाँ पे लगा रखी है। चिमनी की साइड हमने 2 ब्लैक कलर के ग्लासेस का यूज़ किया है। इधर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपका स्टोव रहेगा, सारी चीज़ें, चूल्हा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी नीचे स्टोरेज दे रखा है हमने। अब इधर की तरफ सबसे ऊपर की तरफ जो कैबिनेट हमने बनाया है ये है आपका स्टोरेज पार्ट। ये वैसा स्टोरेज है जो किचन में आपकी चीज़ें कभी कभी यूज़ होती हैं तो आप उसको सबसे ऊपर डाल सकते हो। अब बाहर निकाल के इस वजह से बनाया है ताकि चिमनी का पाइप जो है हमने इस कैबिनेट के पीछे से ही निकाला हुआ है और वो सीधा बाहर गया हुआ है चिमनी का डक्ट, तो स्पेस बचाने की वजह से। अगर हम बात करते हैं किचन के स्टैंडर्ड डायमेंशंस के बारे में, अगर आप खुद से भी अपना काम करवाएं तो ये गलती करने से बचिएगा। अगर आपने डायमेंशंस गलत करवा दी तो आपको काम करते वक्त किचन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात, जो नीचे का काउंटर आपका होता है ये 32 से 34 इंचेस के बीच में बनाया जाता है क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो काम करने वाले लेडी या फिर जो भी काम करता है किचन के अंदर 5 फीट 7 इंच से लेके 6 फीट के बीच में ही हाइट होती है काम करने वालों की। तो ये कंफर्टेबल हाइट होती है, एक ना तो आपको ज़्यादा नीचे झुकना पड़ता है ना तो बहुत ऊपर ऐसे हाथ रख के काम करने पड़ते हैं ताकि आपकी लोअर बैक पे भी लोड ना आए, और कंफर्टेबल भी होता है। बात करते हैं अंदर जो डेप्थ होती है वो कितनी रखनी होती है। वो रखनी होती है आपको 22 इंच, 22 से 23 इंच आप रख सकते हो। काउंटर को 24 इंच बढ़ा सकते हो ताकि एक सफिशिएंट स्पेस आपको मिले। और जो हार्डवेयर, ये जो बास्केट्स वगैरह होती हैं ये भी आपकी हार्डली 20 इंच के अंदर ही होती हैं, तो ये भी इजीली इसमें चल पाए और स्टोरेज भी अंदर आपको अच्छे से मिल जाए। अब ये जो बीच का स्पेस जो हम छोड़ते हैं ये 24 इंच छोड़ा जाता है ताकि कोई भी टाइल या पत्थर आप लगाएं तो एक सफिशिएंट स्टोरेज या फिर जगह आपको रहे, और जब कुकिंग आप करें तो बहुत ज़्यादा फ्लेम और ऑयल जो है डायरेक्टली ही जाके ना लगे। और हम ऊपर वाले कैबिनेट पे आ जाते हैं। ऊपर वाले कैबिनेट की जो हमारी डेप्थ होती है उसको हम रखते हैं 12 से 15 इंच ताकि काम करते वक्त अचानक से अगर अनकॉन्शियसली हमारा ऊपर उठाया सिर या फिर सारी चीज़ें करी तो सिर पे ना लगे, और सफिशिएंट स्टोरेज ये होता है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं तो हमारे सिर पे लगने के चांसेस होते हैं। तो ऊपर की ये स्टैंडर्ड आपकी डेप्थ होती है 12 से 15 इंच के बीचों बीच। तो ये थे किचन के स्टैंडर्ड डायमेंशंस जो आपको रखने चाहिए। ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए। और वर्क ट्रायंगल का भी ध्यान रखिए। वर्क ट्रायंगल किचन के अंदर क्या है कि यहाँ पे आपका स्टोव हो गया, ये आपका सिंक हो गया और फ्रिज आपका बालकनी में हमारा जाएगा। तो वर्क ट्रायंगल इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि काम करते वक्त आपको दिक्कत ना हो और आपकी सारी चीज़ें आस-पास ना हो। वास्तु के हिसाब से भी देखा जाए तो पानी के बगल में आग नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने इधर सामने चूल्हा दिया और उधर आपका सिंक है ही। सिंक के कुछ डायमेंशंस मैं आपको बता देता हूँ। सिंक आपका 20 से 24 इंच के अगर बीचों-बीच है तो अच्छी बात है। ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा कम डेप्थ का सिंक ना लीजिए, ना तो फिर आपको काम करने में या फिर बर्तन धोने में दिक्कत होगी, पानी आपका बाहर आएगा। कम से कम सिंक की डेप्थ 12 इंच। ये एंट्रेंस, पहले यहाँ पे एक वॉल थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की वॉल थी। वॉल को हमने डिसमेंटल किया, डिस्कार्ड किया। वॉल डिसमेंटल करने के बाद किचन की एंट्री भी बड़ी हो गई और लुक को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट काउंटर बनाया, फिर उसकी पैनलिंग करी और लाइटिंग के साथ। और ये स्पेस जो है हमें बहुत खाली-खाली लग रहा था, तो इस पे भी हमने एक एज़ एन क्रॉकरी टाइप या शोकेस हमने बनाया ब्लैक कलर के ग्लास के साथ, और इसके अंदर भी हमने पार्टीशंस दे रखे हैं और लाइट का प्रोविज़न है इसके अंदर। और इधर ये सारे कंट्रोल्स हैं इसके लाइट के। ब्रेकफास्ट काउंटर को क्या है, बाहर की तरफ से हमने लूवर्स का यूज़ किया है, स्लैट जो वर्टिकल स्लैट्स हमने लगाए हुए हैं। प्लेट का क्या है कि हमने फुल हाइट पे लिया हुआ है, ऊपर पिलर पे जगह छोड़ दी हमने, साइड में वही सेम कलर कॉम्बिनेशन को मैच करने के लिए स्लैट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे टीवी लगेगा आके, और
नीचे जो हमने 4 ड्रॉर्स लगा रखे हैं, वुडन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रखा है। ये एक ऐसा एवरग्रीन कॉम्बिनेशन है, ना तो ये कभी इसका ट्रेंड जाने वाला है, ना तो ये कभी ऐसा है कि हाँ भाई ट्रेंड चल रहा है। नेचुरल थीम के अंदर आता है। आप निश्चिंत होके इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप वार्डरोब भी बना रहे हो, बेडरूम वगैरह में भी ये कलर थीम आप यूज़ कर सकते हो। वुडन प्लस वाइट का कॉम्बिनेशन। इधर साइड में हमने शोकेस बनाया है, टीवी यूनिट के साथ ही ब्लैक कलर का प्रोफाइल डोर लगाया है, अंदर ग्लास के पार्टीशंस है, प्रोफाइल लाइट का भी प्रोविज़न है, तो इसमें भी आप अपनी आर्ट पीसेज़ या फिर क्रॉकरी आइटम रख सकते हैं। तो ये था टीवी यूनिट। अब हॉल को डेकोर करने के लिए भी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे इस दीवार पे काम किया है, पीवीसी मोल्डिंग्स का काम किया है हमने यहाँ पे, ताकि हॉल खाली-खाली ना लगे। ये वॉल डेकोर ने पीवीसी मोल्डिंग्स के थ्रू करी है। वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल आपका ज्योमेट्रिक बॉक्स टाइप डिज़ाइन आप इसको बोल सकते हो। बीच में फैमिली फ़ोटोज़ या फिर कस्टमाइज़ वॉलपेपर वगैरह आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये था कुछ किचन एंड हॉल का काम। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक फॉयर एरिया था। फॉयर एरिया को डेकोर करने के लिए ऊपर ये स्पेस हमारे पास खाली था। तो हमने सीएनसी जाली का काम यहाँ पे किया हुआ है। तो चारों तरफ बॉर्डर करके 4 से 5 इंच का सीएनसी जाली यहाँ पे लगा दी है, ताकि एज़ एन डेकोर पर्पज़, और अंदर लाइटिंग दे रखी है, तो दिखने में अच्छा लगे। तो हम आ गए फ्लैट के मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम के अंदर हमने एक छोटा-सा टीवी यूनिट ही बनाया है, बहुत कुछ ख़ास यहाँ पे नहीं किया है। पेंटिंग वगैरह का तो हो ही रखा है सारी चीज़ें। तो टीवी यूनिट में क्या है कि नीचे की तरफ 3 ड्रॉअर दिए हैं, 4 फीट बाई 5 फीट का ये टीवी यूनिट है। साइड में 2 स्लैब्स दिए हैं ताकि कुछ आर्ट पीसेस वगैरह रख दिए जाएँ, और पीछे लूवर्स का यूज़ किया है हमने लाइट ग्रे कलर में, और यहाँ पे आपका टीवी लग जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी अपने घर का इंटीरियर हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको हमारा मिल जाएगा। हम मेनली ऑपरेट करते हैं दिल्ली एनसीआर में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। फिलहाल हमने एक काउंटी सेक्टर 10 में काम किया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।